Hello guys, very good morning. Today we are going to discuss about types of array and syntax of array. In previous lecture we are learned about arrays. Today we are discuss about types of array and learn some example and its practical. तो लेट्स स्टार्ट. जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था एरे के बारे में, आज हम जानेंगे कि एरे कितने टाइप के होते हैं और एरे का सिंटैक्स क्या होता है. साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि जो एरे है उसके क्या एग्जाम्पल हैं, उसके एरे के बेस पे कौन कौन से प्रोग्राम हैं और मैं उनके कुछ प्रोग्राम बताऊंगा. और प्रोग्राम के साथ साथ मैं वो प्रोग्राम थियोरेटिकल तो बताऊंगा ही, साथ साथ में उसका प्रैक्टिकल भी बताऊंगा. तो चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं. और सबसे पहले आप रिमेम्बर कीजिए कि मैंने आपको बताया था एरे जो 5-6 पॉइंट बताया था. तो एरे में एक, जैसे कि आपको मैंने बताया था ये क्या है आपका, मैंने आपको ये बताया था. कुछ रिमेम्बर कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं प्रीवियस लेक्चर को. ये मैंने बताया था कि ये एरे का नेम होता है, ये टोटल एरे होता है, ये यहां से यहां तक एरे का साइज होता है, और ये मेमोरी का क्या होता है, एड्रेस होता है, इसको इंडेक्स बोलते हैं या फिर लोकेशन भी बोलते हैं. तो ये सब मैंने पिछले लेक्चर में बताया था. आज हम जानेंगे पहले कि एरे का सिंटैक्स क्या होता है और फिर उसके टाइप्स को जानेंगे. तो देखिए ये है सिंटैक्स. अब बोलिए सिंटैक्स क्या होता है. सिंटैक्स को मतलब सिंटैक्स कहा जाता है प्रारूप, मतलब कि सिंटैक्स मतलब हम प्रोग्राम में एरे को किस तरीके से रिप्रेजेंट करके लिखेंगे. जिस तरह से मैंने आपको फॉर लूप का सिंटैक्स बताया था, व्हाइल लूप का सिंटैक्स बताया था, स्टेटमेंट का सिंटैक्स बताया था. मतलब मैंने सिंटैक्स क्या होता है ये भी पहले मैं बता चुका हूं. आज मैं आपको बता रहा हूं एरे का सिंटैक्स. तो देखिए एरे का सिंटैक्स क्या होता है. सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है डेटा टाइप, एरे नेम और साइज ऑफ एरे. जैसे कि देखिए आप इस तरह से लिखते थे इंट A10. मान लीजिए इंट A10 है, इसका मतलब ये क्या है, इंट क्या है, इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है. ये एक डेटा टाइप है. ये क्या है, एरे नेम है. ये क्या है, साइज ऑफ एरे. तो उसी चीज को सिंटैक्स के रूप में दर्शाया गया, मतलब बताया गया कि ये पहले आपका इंडेक्स मतलब डेटा टाइप लिखना पड़ेगा, फिर आप वहां पर एरे नेम लिखिएगा और फिर साइज ऑफ एरे दीजिएगा, ये बड़ी ब्रैकेट के अंदर. तो ये आपका हो गया सिंटैक्स. हो गया किसका सिंटैक्स, एरे का सिंटैक्स. अभी हम लोग जानेंगे कि एरे कितने टाइप के होते हैं. तो मैं बता दूं आपको कि एरे जो है वो 2 टाइप के होते हैं. फर्स्ट 1 डायमेंशनल एरे और सेकंड मल्टी डायमेंशनल एरे. 1 डायमेंशनल एरे को 1D एरे भी बोलते हैं और मल्टी डायमेंशनल एरे को, उसमें मतलब मल्टी डायमेंशनल एरे के अंतर्गत आपका 2 डायमेंशनल एरे, 3 डायमेंशनल एरे, 4 डायमेंशनल एरे, मतलब 1 डायमेंशन मतलब 1 से ज्यादा जो रहता है डायमेंशन जिसका, वो कहलाता है मल्टी डायमेंशनल एरे. जैसे अगर मान लेते हैं 2 डायमेंशनल एरे है तो उसको हम बोलेंगे 2D एरे. 2D एरे. अगर 3 डायमेंशनल का एरे है तो उसको बोलेंगे 3D एरे. 4 डायमेंशनल का है तो उसको बोलेंगे 4D एरे. तो अभी हम जानेंगे कि एरे, मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि एरे जो है वो 2 टाइप के होते हैं. फर्स्ट होते हैं 1D एरे जिसको कि बोलते हैं 1 डायमेंशनल एरे, और सेकंड होते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे. कहीं कहीं आप बहुत सारा बुक देखिएगा या फिर गूगल वगैरह पर सर्च कीजिएगा तो वहां पे आपको मिलेगा कि एरे के 3 टाइप होते हैं. फर्स्ट 1D एरे, सेकंड 2D एरे और थर्ड मल्टी डायमेंशनल एरे रहता है. लेकिन मैं आपको मतलब मोस्टली जगह आपको यही मिलेगा कि 1D एरे होता है और मल्टी डायमेंशनल एरे. तो इसको देख लीजिए. और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, प्रोनाउंसिएशन में भी बहुत लोग ये जो मैं बोल रहा हूं इसको बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं एरेज. एरेज बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं इसको अरे. अरे आप इसको बोलिए, मैं इसको पढ़ना है तो कुछ लोग पढ़ते हैं अरे और कुछ पढ़ते हैं एरे. तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी पढ़ सकते हैं आप, लेकिन एरे ही मोस्टली बोला जाता है तो एरे पढ़िए. कुछ लोग इसको अरे बोलते हैं, कुछ लोग एरे बोलते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. मैंने अभी आपको बताया कि एरे के 2 टाइप होते हैं. कौन कौन,
वन डायमेंशनल एरे जिसको 1D एरे बोलते हैं, और मल्टी डायमेंशनल एरे जिसके अंतर्गत 2 डायमेंशनल एरे और 3 डायमेंशनल एरे, या फिर 1 डायमेंशनल मतलब जिसका डायमेंशन 1 से ज्यादा था वो मल्टी डायमेंशनल एरे कहलाते हैं। तो हम पहले देखेंगे कि 1 डायमेंशनल एरे होता क्या, फिर हम जानेंगे कि मल्टी डायमेंशनल एरे होता क्या। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट 1 डायमेंशनल एरे। आप यहाँ पर इस तरह से सबसे पहले मतलब ये टॉपिक को लिखने से पहले आप ये लिख सकते हो एरे, इसका टाइप इस तरह से लिख सकते हो आप। वन डायमेंशनल एरे और इसको मल्टी डायमेंशनल एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे इसको इस तरह से लिख सकते हो आप, वो लिख लेना आप लोग, और फिर यहां से स्टार्ट करेंगे। तो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं 1 डायमेंशनल एरे। ध्यान से देखिएगा 1 डायमेंशनल एरे क्या होता है। तो चलिए 1 डायमेंशनल एरे क्या होता है पहले जान लेते हैं। तो कुछ आप याद कीजिए, मैंने आपको कल बताया था सबस्क्रिप्ट के बारे में, अगर आपको याद होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये एरे है और इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है, ये क्या कहलाता था, मतलब ये आपका कहलाता था सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट ये आपका कहलाता था सबस्क्रिप्ट, और ये कहलाता था सब्सक्रिप्टेड एरे। याद कीजिएगा, मैंने बताया था आपको, ये कहलाता था सबस्क्रिप्ट और ये कहलाता था पूरा सब्सक्रिप्टेड एरे। तो उसी का कुछ डिफिनेशन, उसी से एक डिफिनेशन निकल जाएगा। यहाँ पे देखिएगा क्या है 1 डायमेंशनल एरे के बारे में जान लें। तो फर्स्ट पॉइंट है एन एरे विच हैज ओनली 1 सबस्क्रिप्ट इज नॉन एज 1 डायमेंशनल एरे। मतलब एक एरे जिसके पास केवल एक सबस्क्रिप्ट होता है वह 1 डायमेंशनल एरे कहलाता है। इसको 1D एरे भी बोलते हैं। तो वही पॉइंट लिखा हुआ है, दैट इज इसका मतलब अर्थात इसका जो लिखा एग्जांपल इंट ए। देखिए यहाँ पर क्या है, एक ही सबस्क्रिप्ट है। अब बोलिएगा सर ये एक सबस्क्रिप्ट ये है तो 2 सबस्क्रिप्ट कैसे होता है। जब आप मल्टी डायमेंशनल एरे पढ़िएगा तो उसमें इस तरह का रहेगा, एक सबस्क्रिप्ट ये, 2 सबस्क्रिप्ट ये, 3 सबस्क्रिप्ट, मतलब ये एक से ज्यादा सबस्क्रिप्ट है। और अभी क्या बताया जाएगा आपको 1D एरे। तो 1D एरे में क्या होता है, ओनली 1 सबस्क्रिप्ट होता है। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि केवल एक सबस्क्रिप्ट, यहाँ पर केवल क्या है, ये सबस्क्रिप्ट है। मैं आपको बताया था कि ये आप इसको बोलते हैं, इसको पढ़ते हैं सबस्क्रिप्ट, और ये जो पूरा बोलते हैं इसको बोलते हैं सब्सक्रिप्टेड एरे। तो ये आपका केवल एक सबस्क्रिप्ट है यहाँ पर। वही 1D एरे का एग्जांपल है एन एरे, मतलब एक एरे जिसका क्या होता है, केवल एक सबस्क्रिप्ट, जिसके पास केवल एक सबस्क्रिप्ट होता है वह 1D एरे कहलाता है, जिसको 1 डायमेंशनल एरे भी बोलते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट बोल रहा है इट इज टाइप ऑफ लीनियर एरे। मतलब 1 डायमेंशनल एरे जो है वह एक तरह का लीनियर एरे है। फिर थर्ड पॉइंट है द एलिमेंट ऑफ 1D एरे कैन रिप्रेजेंट ए रो और कॉलम। देखिए ये पॉइंट बहुत ही समझने वाली है। जैसे देखिए ये यहाँ पर मैंने बताया है आपका, ये क्या आप देख मैट्रिक्स पढ़े होंगे, मैट्रिक्स पढ़े होंगे, जैसे 1 2 3 याद कीजिए, इस तरह से आप पढ़े होंगे। अगर यही रहता था इसे 2 3 4 5 6 7, ये भी देखिए 2 3, ये भी देखिए, ये सब क्या मैट्रिक्स है। तो इसमें क्या था, इसको बोलते थे 1 into 2। इसमें देखिए 1 into 2, इसका मतलब क्या, इसमें 1 क्या है, रो 1 है, और इसमें इसको क्या बोलते थे 2 into 1। इसका मतलब इसमें रो 2 है और कॉलम 1 है, और इसको क्या बोलते थे 2 into 3। इसमें रो 2 है, कॉलम 3 है। तो हमको यहाँ पर मैट्रिक्स नहीं पढ़ना, अभी हमको जानना सिर्फ, हमको यहाँ पे जानना 1D एरे का एग्जांपल। तो मतलब मैंने आपको बताया था कि एरे कुछ इस तरह से होता है, एरे कुछ इस तरह से होता है। तो ये क्या रो या कॉलम, देखिए ये रो एक यहाँ पर एक रो है एक कॉलम है। तो मतलब अगर इस तरह से रहा तो इसमें एक ही रो है, ये दोनों फिगर में ओनली एक ही रो है और एक ही कॉलम है। तो ये क्या हो गया 1D एरे। अगर यही इस तरह का रहता, यही इस तरह का रहता तो क्या हो गया जी, इसमें 1 से ज्यादा एरे भी, रो भी हो गया और 1 से ज्यादा कॉलम भी हो गया। तो ये 1 डायमेंशनल एरे ना कहलाकर ये मल्टी डायमेंशनल एरे हो जाता। लेकिन अगर केवल ये रहता है, केवल इस तरह से रहता है, तो ये इसमें क्या है, आप मान सकते हैं कि ये केवल रो है और ये केवल कॉलम है, इसको मान सकते हैं।
तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि द एलिमेंट ऑफ 1D एरे कैन रिप्रेजेंट ए रो और कॉलम। तो देखिए रो और कॉलम को दर्शाया गया। यहाँ पर ये एग्जांपल दिया, यही एग्जांपल को मैंने यहाँ पर लिखा, मतलब डायग्राम को। ये आपका थर्ड पॉइंट है। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट आपका क्या जी? तो 1D एरे को वेक्टर एरे भी कहा था। ऑब्जेक्टिव में आपका पूछ सकता है कि विच इज नॉन एज वेक्टर एरे। एग्जांपल दे देगा आपको, मतलब ऑप्शन दे देगा एमसीक्यू में। तो ये पॉइंट भी ध्यान लीजिए आप कि आपका जो 1 डायमेंशनल एरे होता है वो वेक्टर एरे भी कहलाता है। तो आई होप सारा पॉइंट इजी था, समझ गए होंगे। तो अब कुछ याद करते हैं कल वाला चीज। अभी 1D ये जो है 1D एरे मीन्स 1 डायमेंशनल एरे का ये जो क्या पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, ये पॉइंट है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा 1 डायमेंशनल एरे का डिक्लेरेशन, फिर 1 डायमेंशनल एरे का इनिशियलाइजेशन। तो इसको अच्छे से लिख लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा एरे का डिक्लेरेशन और फिर उसका इनिशियलाइजेशन। तो आइए हम देखते हैं डिक्लेरेशन ऑफ 1 डायमेंशनल एरे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए आप सिंपल करते थे डिक्लेयर, याद कीजिए आप, अगर आपको आप क्या करते थे, इंट ए लेते थे कोई वेरिएबल इस तरह से, तो इसको क्या बोलते थे कि इसका हमने डिक्लेरेशन किया। अगर यही आप करते थे इंट बराबर इंट ए इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या, इस यहाँ पर आपने क्या करते थे, यहाँ पर आप इनिशियलाइज करते थे। तो डिक्लेरेशन में था क्या, कोई वेरिएबल लेते थे, और इनिशियलाइजेशन में क्या होता था, ये आपने एक वेरिएबल लिया और उसका एक वैल्यू लिया, मतलब कोई वेरिएबल लेते थे साथ ही साथ उसका वैल्यू भी लेते थे। लेकिन आप डिक्लेयर जब करते थे तो डिक्लेयर करने में से क्या लेते थे, एक वेरिएबल लेते थे जो कि क्या मतलब उसका एक डेटा टाइप होता था, जिससे इसका क्या इंटीजर टाइप का डेटा है, मतलब ये जो वेरिएबल है उसका क्या होगा, इंटीजर टाइप का डेटा टाइप होगा, और ये भी वेरिएबल है वो क्या इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है, यहाँ पर इसका एक वैल्यू है। मतलब सिंपली ये मानिए कि जब आप डिक्लेरेशन करते थे तो उसमें आप केवल वेरिएबल लेते थे, और जब आप उसका इनिशियलाइजेशन करते थे तो आप उसको इक्वल टू देकर मतलब उसका वैल्यू भी साथ में लेते थे। तो आप जान चुके इसको, इस पर भी मैंने बहुत डिस्कशन किया था इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन पे। तो अभी हम यहाँ पर एरे का पहले डिक्लेरेशन करेंगे फिर इनिशियलाइजेशन करेंगे। तो पहले हम कर रहे हैं डिक्लेरेशन ऑफ 1D एरे। तो पहले जो सिंटेक्स है इसका वो देख लेते हैं। सिंटेक्स में क्या था, पहले था डेटा टाइप था जी, और फिर क्या था, फिर था एरे था, मतलब एरे नेम था। अभी इसके प्रीवियस में मैंने लिखा था, और उसके बाद क्या था जी, उसके बाद था आपका ये साइज ऑफ एरे, इस तरह से था। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, मतलब इस तरह से था। मान लीजिए आपको मतलब 5 सब्जेक्ट हैं, उसका आपको बनाना, मान लीजिए इंट मार्क्स एरे ले लीजिए, मतलब मार्क्स और 5। मान लीजिए आपके पास मतलब 5 सब्जेक्ट है, उसका आपको निकालना है एरे के जरिए, उसको आपको निकालना है। तो मैंने अभी यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप डिक्लेयर कर रहे हैं। आप यहाँ पर बोलिएगा सर यहाँ मार्क्स क्या, मार्क्स ए लेते हैं तो क्या ये एरे नेम होता है, ए लेते तो वो भी एरे नेम होता है, और फिर ये भी लेते हैं तो ये भी एरे नेम है। उसी तरह से अगर हम यहाँ पर मार्क्स लेते हैं तो मार्क्स क्या है, एरे नेम है। और ये साथ ही साथ यहाँ पर इंट लिखे, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि जो मार्क्स है वो इंटीजर टाइप का वैल्यू है, मतलब जो जितना मार्क्स जितना भी आएगा वो इंटीजर टाइप का वैल्यू आउटपुट में देगा, इसीलिए ये है। और ये बता रहा क्या, ये बताता है साइज मीन्स इसमें कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है। इसमें 5 लिखे हैं तो ये इस तरह से ये आता है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। मतलब इसका क्या, ये मार्क्स वाला ए एरे है, और इसका क्या साइज क्या 5 साइज है। तो इसमें एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, और यहाँ से यहाँ इसका क्या होगा, साइज हो गया। और साथ ही साथ इसमें क्या, इसका 1 2 3 4, हाँ इसका ये क्या हुआ, ये हुआ इसका लोकेशन, एड्रेस
या फिर इंडेक्स वैल्यू, ये सब हुआ। मान लीजिए आप 5 सब्जेक्ट है, उसमें आपको एक सब्जेक्ट में मिला 60 नंबर, एक सब्जेक्ट में मिले 70, एक सब्जेक्ट में मिले 80, एक सब्जेक्ट में मिले 85 और एक सब्जेक्ट में मिले 90। ये तो है। मान लीजिए आप जैसे आपका हिंदी रहता है, हिंदी हो गया, ये संस्कृत हो गया, मैथ हो गया और इंग्लिश हो गया, ये साइंस हो गया। तो आपसे पूछेगा, मतलब ये तो एड्रेस, मतलब मैंने बताया कि वो मतलब मान चलिए कि आपको साइंस में इतने नंबर आए, मैथ में इतने आए, संस्कृत इंग्लिश हिंदी में इतने नंबर आए, तो आपको बोलेगा कि उसका एड्रेस कहाँ, मतलब आप जान रहे हैं ना कि उस मैथ में उतना नंबर आया, लेकिन अब कंप्यूटर कैसे जानेगा? तो उसके लिए आप प्रोग्राम करते हैं। तो मान लीजिए आपको यहाँ पर दिया हुआ इंडेक्स वैल्यू 4, तो इसको कैसे, ये 5 है, ये 5 है, मतलब इसका 5 वैल्यू, ये मैथ मार्क्स बता रहा है कि आपके पास 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट का ये क्या है, मार्क्स है। तो आपको बोलेगा अगर मार्क्स, यहां पे ऐसे कर लीजिएगा, मार्क्स अगर यहां पर 2 बोले, आपको मार्क्स 2 बोलता है, तो आप क्या समझते हैं? आप ये समझते हैं कि यहां पर आपका कितना है, 80 नंबर है। मतलब ये अगर बोलता है आपको मार्क्स कितना, मार्क्स 1 बोलता, तो इसका एड्रेस, मतलब ये पता है, जो ये क्या है, अब यहां पर ये जो है क्या जी, इंडेक्स वैल्यू है, ये इंडेक्स वैल्यू है। तो इसका इंडेक्स वैल्यू किसका है, मतलब ये एड्रेस बता रहा है कि 1 जो है उसका किसका एड्रेस है, मतलब उस लोकेशन पे कौन सा वैल्यू है, तो बताएगा इस लोकेशन पर 17 वैल्यू है। तो अगर पूछेगा कि आपका मार्क्स 4, मार्क्स 4 मीन्स क्या, ये कि 4 क्या बता रहा है, यहाँ पर 4 बता रहा है एड्रेस, बता रहा है एड्रेस बोलिए, लोकेशन बोलिए या इंडेक्स वैल्यू बोलिए। तो वो क्या है, ये कहां पर है, इसका एड्रेस वैल्यू 4 को क्या है जी, मतलब 4 इंडेक्स वैल्यू जिसका है वो उस जगह पर 4, इसको लोकेशन भी बोलते हैं, इंडेक्स वैल्यू बोलते हैं या फिर एड्रेस बोलते हैं। तो इस एड्रेस पे कौन सा वैल्यू है, 90 है। तो ठीक, ये लेकिन हमने जाना, ये तो हम अभी कर लिए ना, लेकिन कंप्यूटर कैसे करेगा? तो इसको एक प्रोग्राम के जरिए जानेंगे। अभी मैं प्रोग्राम बताऊंगा, उस प्रोग्राम को यहाँ पर लिखूंगा और उस प्रोग्राम को मैं प्रैक्टिकली तौर पर भी आपको दिखाऊंगा कि कंप्यूटर में प्रैक्टिकल तौर पर किस तरह से दिखाया था और किस तरह से वो आउटपुट देता। मैं अभी उस प्रोग्राम को थ्योरेटिकली रूप में भी लिखूंगा। पहले कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं इस चीज को। देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिया, इंट टाइप का भी लिया था। तो इसमें ये क्या, ये डेटा टाइप आपका है, डेटा टाइप ये क्या है, मार्क्स जो है एरे नेम है। ये क्या है, साइज ऑफ एरे। याद कीजिए सिंटेक्स मिल रहा है, सिंटेक्स में भी मतलब मैंने इसे ऐसा कुछ बताया था। ये तो अब बोलेगा कि एक ही एग्जांपल है, इसमें आप हमेशा इंट मतलब इंटीरियर टाइप का ही डेटा टाइप ले रहे हैं, कोई दूसरा और नहीं होगा क्या? तो दूसरा भी लेते हैं। चलिए मैंने लिया फ्लोट सैलरी, मान लेते कुछ भी, क्या मान लेते, चलिए माना हमने 20। इसमें क्या है, इसमें ये क्या बताता, ये बताता आपका डेटा टाइप मैंने शॉर्ट में लिखा। ये आपका क्या बताता, एरे नेम। ये आपका क्या बताता, साइज ऑफ एरे। क्या बताता है, साइज ऑफ एरे। अब इसका अगर एलिमेंट को लिखना हो तो किस तरह से लिखेंगे, मतलब हम इस तरह से कुछ बनाएंगे, इस तरह से डॉट 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 डॉट। इस मतलब आपका मतलब उतना जगह नहीं है स्पेस, इसीलिए बता रहे हैं। मतलब ये क्या हो गया, ये तो आप जान गए कि इसका ये साइज है, इसका साइज क्या है, 20 साइज है। मतलब इसमें कितना एलिमेंट होगा, 20 एलिमेंट होगा। और इस स्टार्टिंग का क्या होता है, इंडेक्स वैल्यू या एड्रेस 0 होता है, 0। और लास्ट वाले का क्या होता है, तो हम जानते हैं कि एलिमेंट जितना आता है उसका उससे कम होता है, क्योंकि हम जानते थे साइज मतलब क्या होता है, इंडेक्स वैल्यू का साइज। तो 0 to n-1, तो n क्या 20 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 19, ये हो जाएगा। अब बोलिएगा सर ये फ्लोट इंटीजर टाइप का डेटा कैसे है, आप जिसे जानते हैं कि ये आपका मैंने मैथ का बताया था 80।
मतलब यहाँ पर आप बोलिएगा कि यहाँ पर जो है, मतलब ये तो आपने बताया था कि मैथ में जो वैल्यू था 70, 80, 90 वो इंटीजर टाइप का था, लेकिन फ्लोट टाइप का क्या था? तो मैंने आपको बताया था फ्लोट टाइप का डेटा टाइप कैसा होता है कि पॉइंट में होता है। तो मान लीजिए ए में वैल्यू पर क्या है 4.5 है, और यहाँ पर क्या 3.9 है, 3.9 है, बीच में कुछ भी है, इसके बीच में क्या 18 एलिमेंट और है, ठीक ना। तो अगर आपको बोले कि ए नहीं, मतलब ये क्या लिखे हम सैलरी लिखे ना, अगर आपको बोले सैलरी, यहां पर हम कर देते हैं सैलरी 19 अगर पूछे तो इसका क्या होगा वैल्यू जी? सैलरी 19 पूछे तो क्या होगा इसका मतलब सैलरी 19 मतलब क्या, ये आपका इंडेक्स वैल्यू है, ये आपका एड्रेस है या लोकेशन है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसमें कौन सा वैल्यू है? तो 3.9 यहाँ पर है ना, तो 3.9 हो जाएगा। और आपको अगर यही बोल दे सैलरी क्या 0, तो 0 मतलब ये 0 आपका लोकेशन है, एड्रेस है, इंडेक्स वैल्यू है। तो इस पर देखिएगा, इस पर क्या है 4.5, तो 4.5 हो गया। तो कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं। और बहुत सारे एग्जांपल है, मैंने पीडीएफ में दिया, पीडीएफ में आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए इसको इरेज करते हैं। लाइट चली गई है, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा। और फिर क्या था, हाँ एक बात मैं और आपको बता दूं इंपॉर्टेंट चीज, उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि मैंने भी आपको क्या बताया था, इंट ए और क्या 5, 8, 20, यहाँ मतलब हम कुछ भी क्या रख रहे थे, वैल्यू रख रहे थे, मतलब जितना वैल्यू रख रहे थे इंटीजर टाइप का रख रहे थे। तो इसमें इंटीजर टाइप का ही वैल्यू होगा। अगर ये नहीं कि आप यहाँ पर इंट ले लीजिए और यहाँ पर आप क्या रख दें एन रख दें, एन रख दें, तो ये नहीं होगा। अगर इस तरह से आप लिखते हैं तो आपका ये क्या है रॉन्ग है, ये आपका एरे नहीं होगा। अगर आप यहाँ पर इंट मतलब ये लिखते हैं और ये भी आपका कोई एरे नेम है, कोई भी एरे नेम है, इसको आप एक्स वाई जेड मतलब कुछ भी लिखते हैं, जैसे आप बोलिएगा इसमें क्या कैरेक्टर टाइप का, तो इस तरह से लिखेगा तो ये भी रॉन्ग होगा। आपका सही क्या होगा, मतलब आपका जो साइज होगा वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, इंटीजर के रूप में होना चाहिए। तो मैं शायद आपको प्रोग्राम पहले अभी आपने देखिए क्या, अभी तो ये जाना, अभी ये आपने ये सिर्फ ये जाना, अब इसको मतलब डिक्लेयर कैसे करते हैं उस पर आते हैं। तो आप याद कीजिए जब डिक्लेयर कैसे करते थे, मतलब आपको बोला जाता था कि एक वैल्यू है, मतलब आपको बोला जाता था कि 5, 6, 7 इसको प्रिंट करवाइए। तो अब किस तरह से करते थे, तो पहले लेते थे इंट ए लेते थे, बी लेते थे, सी लेते थे, ठीक। फिर क्या करते थे, फिर करते थे यहां पर आपने क्या किया, यहां पर आपने इनिशियलाइजेशन की, यहां पर आपने डिक्लेरेशन किया और डिक्लेरेशन बाद क्या करते थे इनिशियलाइजेशन करते। तो आप मानते थे कि ए बराबर 5 है, बी इक्वल टू 6 है, 7 फिर सी इक्वल टू 7 है। तो यहां पर स्टार्टिंग में आपने क्या किया डिक्लेरेशन किया, और सेकंड में आपने क्या किया इनिशियलाइजेशन किया। फिर आप यहां पर से लिखते थे प्रिंट एफ परसेंट डी, याद कीजिए इस तरह से लिखते थे परसेंट डी एड्रेस ऑफ ए, इस तरह से लिखते थे। अगर ये लिखते थे फिर आपका आउटपुट में क्या आता था, ए का वैल्यू आता था कि ए का वैल्यू 5 है तो डायरेक्ट 5 प्रिंट होता था। तो आप करते थे किसमें सिंपली वैल्यू वाले में, लेकिन आपको एरे में वही चीज करना, मतलब ये आप सिंपल जो प्रोग्राम अभी किए थे उसमें करते थे डिक्लेरेशन और फिर उसका इनिशियलाइजेशन। तो वही चीज को हम कहां करेंगे 1D एरे में करेंगे। तो देखते हैं लाइट चली गई है, इसे नहीं लाइट कम आ रही होगी, आप लोग को एडजस्ट कर लीजिएगा थोड़ा। तो देखिए हम बता रहे थे अभी, हाँ इंट ए 5, इसमें ये क्या है, ये जो है एरे नेम है, ये साइज ऑफ एरे है, ये क्या है डेटा टाइप है।
तो मैंने ये यहाँ पर लिखा इस तरह से। यहाँ पर जब हम इस तरह से लिखते हैं तो इसका ये क्या होता है, ये आपका होता है डिक्लेरेशन। अगर इसी चीज को हम इस तरह से लिखें, इंट और बताइए अभी पहले हमने क्या किया, यहाँ पर हमने डिक्लेरेशन किया और याद कीजिए ये 5 है। 5 मीन्स क्या, ये साइज ऑफ एरे है, मतलब इसमें एलिमेंट कितना होगा, 5 एलिमेंट होगा। तो मान लीजिए इसमें कोई 5 एलिमेंट है, मैंने भी आपको बताया था, मार्क्स के बारे में बताया था। तो मान लीजिए यहाँ पर 5 एलिमेंट को 70 है फर्स्ट, या मान लीजिए आप 2 5 7 9 10, ये आपका क्या है, यहाँ पर आपका 1 2 3 4 5 वैल्यू है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, डिक्लेरेशन किया, और जब आपने इक्वल टू दिया तो यहाँ पर आपका क्या होगा, इनिशियलाइजेशन हो गया। मतलब ये आपका हो गया एरे का डिक्लेरेशन और ये आपका हो गया एरे का क्या, इनिशियलाइजेशन। तो आप देखिए ऑब्जेक्टिव में एक बार पूछा था, ये ऑब्जेक्टिव में बता रहा हूं, एक पूछा था आपको। पहले देखिए मैं यहाँ पर फिर से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका एरे का क्या हुआ, डिक्लेरेशन। मैं लिख देता हूं, डिक्लेरेशन। यहाँ पर क्या हुआ, वाले। तो आपका स्टार्टिंग में क्या हुआ, ये आपका डिक्लेरेशन हुआ, ये आपका इनिशियलाइजेशन हुआ। देख लीजिए, देख लिया आपने। अब देखिए यहाँ पर क्या चीज बता रहा है, आप यहाँ पर इसका मतलब ये क्या, आपका एरे का साइज है। साइज मीन्स इसमें 5 एलिमेंट रह सकते हैं। तो आपका ऑब्जेक्टिव में एक बार क्या पूछा था, वो चीज बताते हैं। तो आप पूछा था ऑब्जेक्टिव में, हाउ डू यू इनिशियलाइज स्पेलिंग देख मिस्टेक हो गया, वो देख लीजिएगा, INITILI, हाँ अलग ही रहा था, TILIZ। आपसे पूछा था हाउ डू यू इनिशियलाइज एरे इन सी मीन्स सी प्रोग्रामिंग। ये आपका क्वेश्चन था और इसमें 4 ऑप्शन थे। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या था, आप इस जो चीज मैं बता रहा हूं ये बहुत आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ सकता है, बस उस पर देख लीजिएगा। आपका ये था इंट एरे 3 1 2 3 बी इंट एरे 1 2 3 इंट एरे 1 2 3 इंट ये आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन रहेगा, तो इसको ध्यान से देखिए। मैंने बताया था कि इनिशियलाइजेशन किसे, यहाँ इस तरह से आपका डिक्लेरेशन होता है और इस तरह से यहाँ पर क्या होता है, इनिशियलाइजेशन होता है। ये मैंने भी बताया आपको। और आपका ये ऑब्जेक्टिव में, ये देखिए क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में पूछा है, हाउ डू यू इनिशियलाइज एरे इन सी। तो किस तरह से इनिशियलाइज करते हैं, इंट एरे इस तरह से। तो ये क्या देखिए मिल रहा, मैच खा रहा है नहीं ना, ये रॉन्ग है। तो इस तरह से करते हैं, मतलब ये सही था,
ये सही था आगे वाला, लेकिन ये यहाँ पर क्या था, आपने यहाँ पर कौन सा ब्रास यूज हुआ है, यहाँ पर कर्ली ब्रास यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या, यहाँ पर पेरेंथेसिस का सिंबल यूज हुआ है। इसको आप बोलते हैं सिंपली छोटी ब्रैकेट का है, और यहाँ पर क्या मंथली ब्रैकेट, लेकिन इसको बोला जाता है क्या, इसको बोला जाता है ब्रास और इसको बोला जाता है पेरेंथेसिस। फिर देखिए आपका ये ऑप्शन गलत ही है, और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी क्या पेरेंथेसिस का यूज है, लेकिन यहाँ पर क्या है बड़ी ब्रैकेट है, तो ये भी रॉन्ग है। थर्ड देखिए, थर्ड में आपको लग रहा है यहाँ ये भी बड़ी ब्रैकेट, ये ब्रैकेट सेम लग रहा है, यहाँ भी देखिए ब्रास है, यहाँ भी ब्रास सेम है, तो ये सही लग रहा है। और यहाँ भी देखिए ये ऑप्शन भी गलत है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही है। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा है, इसको आप देख सकते हैं। तो हम इसको इरेज करते हैं और हम फिर अपने प्रोग्राम पे आते हैं। एक प्रोग्राम के जरिए मैं आपको प्रोग्राम बताऊंगा थ्योरेटिकली, और उसी चीज को मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। तो इसको मैं इरेज करता हूं। मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूं, उस प्रोग्राम को ध्यान से देखिएगा। मैं उसको थ्योरेटिकली रूप से भी समझाने का प्रयास करूंगा, फिर मैं उसी थ्योरी को मतलब उसी प्रोग्राम को प्रैक्टिकल रूप में दिखाऊंगा।